He doesn't require to make separate effort for becoming Brahma Bhuta. Aham Brahmasmi, this is a theory for the Mayavadi philosophy. Aham Brahmasmi. Actually we are Brahma, because we are part and parcel of Parabrahma, Mamayivamsa Jiva Bhuta. So Krishna is Parabrahma, Parabrahma Param Dhama Pavitram Paramam Bhava. Arjun realized Krishna like this. तो देखिए प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत में हर चीज़ प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इवन कोई व्यक्ति बोले कि वो सत्वगुण में है तो भी वो भौतिक है, सत्वगुण में होना भी भौतिक है। जब कोई भक्ति करता है तो सत्वगुण से ऊपर आ जाता है। सत्वगुण से ऊपर का क्या स्तर है? सत्वगुण से ऊपर का स्तर है ब्रह्मभूत स्तर। तो प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं कि भक्ति योग इतना प्रभावशाली है, इतना अच्छा है कि जब कोई भक्त भक्ति योग के अनुशासन के अंतर्गत आ जाता है, उसके नियमों का पालन करता है, भक्ति करता है, वो तुरंत ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंच जाता है, चाहे वो बाय जन्म या बाय अपने पुराने कर्मों के अनुसार तमोगुण में भी क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही कोई भक्ति के अनुशासन में आता है तुरंत ब्रह्मभूत स्तर पे चला जाता है। यानी कि जब हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, हम जप करते हैं, तो हम ब्रह्मभूत स्तर पे आ सकते हैं। बस भक्ति के अनुशासन के अंतर्गत करना है। यानी कि जप कैसे करना है? तो प्रभुपाद बोलते हैं ध्यानपूर्वक करना है। अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे, फिर हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फॉलो करेंगे एज इट इज़, जैसा हमारे आचार्यों ने सिखाया है, तो हम ब्रह्मभूत स्तर पे आ जाएंगे। तो ब्रह्मभूत स्तर पे आने के लिए कोई और अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आत्मा है, ऐसा मायावादी सिद्धांतवादी भी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं। तो हम ब्रह्मभूत स्तर पे हमारी वास्तविक स्थिति है। हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, पर ब्रह्म के अंश हैं। तो भगवान गीता में इस बात को कन्फर्म करते हैं, ममे वांशो जीव भूत, के जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं। और कृष्ण क्या है? परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अर्जुन ने इस बात को रियलाइज़ किया, और हम लोग भी भगवान के अंश होने के कारण ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन हम भगवान के समतुल्य नहीं हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। इसलिए हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हमारे लिए नेचुरल अवस्था नहीं है, हमें ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचना है। So we are Brahma. That's a fact. The Vedas stresses on this point that you realize yourself, that you are not this body, you are Brahma, spirit soul. That is what? That is Brahma Bhuta state. When one understands that I am not this body, so long I am thinking in bodily concept of life, I am no better than the asses, animal. That is state. जस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातुके सधिक कलत्रादिषु भौमयुज्यति जतीर्थ बुद्धि सलिले न करसी जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखम। Anyone who is in bodily concept of life, he is no better than animal like cows and asses. This is the verdict. तो अभी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये एक सत्य है जिसे हमें मान लेना है। वेद भी इस पॉइंट के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं कि हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। इस बात को हमें रियलाइज़ करना है, ये बात जान लेनी कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पे होता है, वो ये बात समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान रहा है वो गधे से कम नहीं है, गधा ही है। शास्त्र बोल रहा है ये बात। आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, फिर आप मुझे गाली देंगे कि भाई मैंने जो है लेक्चर में आपको गधा बोल दिया। शास्त्र क्या बोलता है? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिः कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिच गणेश्व अभिज्ञेषु स एव गोखरा। शास्त्र कह रहे हैं कि जो अपने आप को शरीर मानता है, जो इस धारणा पे ही जी रहा है कि मैं शरीर हूँ, और अपने इस शरीर जो किन चीज़ों से बना है? त्रिधातु के, कफ वात पित्त, त्रिधातु से जो ये शरीर बना है,
और जो अपने घर परिवार को ही सब कुछ मान रहा है और जो तीर्थ में जाता है केवल घूमने, साधु संग नहीं करने, ऐसा व्यक्ति गधे से कम नहीं है। शास्त्र बोल रहे गधा और गाय की तुलना करी गई। अभी गाय और गधे की तुलना इसमें करी गई, बैल की। तो इसलिए हमें शरीर के स्तर पे नहीं सोचना। हम लोगों को जब भी आप जप करिए, अपने आप को आत्मा पहले मान लीजिए, अपने आप को पहले इस भावना पर लेके आइए कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। और आत्मा भी क्या है? श्री कृष्ण के सेवक हैं। So therefore, when we are in the animal consciousness of life, there is no possibility of getting Krishna conscious. So we have to become Krishna conscious by the Raja Vidya process, by the Pavitra process. Pavitram idam uttamam. Every word so nicely spoken by the Supreme Personality of Godhead. Every word must be perfect. Raja Vidya, Raja Gudyam, Pavitra. Pavitra means above the material mode. Above the material mode. तो देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। प्रभुपाद कह रहे हैं व्हेन वी आर इन एनिमल कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ, जब तक हम पशु चेतना में हैं तब तक कृष्ण भावना को प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि जब तक हम अपने आप को इस देह की चेतना में रखेंगे, देह की चेतना में पशु होता है, और पशु तुल्य अगर हमारी चेतना होगी तब तक हमारे को कृष्ण भावना प्राप्त नहीं होने वाला। तो कृष्ण भावना भावित प्रोसेस या कृष्ण भावना में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये राज विद्या, ये जो गीता है इसे पढ़ना पड़ेगा। और राज विद्या पवित्रम, पवित्र है, करने वाला है, हमारी इस चेतना को पवित्र कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर शब्द बहुत चुनाव करके बोला है। पहले बोला राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, पवित्र है, ये पवित्र ज्ञान है, इसको लेने से हम प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी, अब पवित्र हो गया, अब आगे के शब्दों को प्रभुपाद जी समझाएंगे। Pavitram, this is described in the Shastra as Vishuddha Satta. Vishuddha Satta. Here, Satagun, there is possibility of being attacked with Rajagun Tamam here in this material. But when one is not attacked anymore by the Rajagun Tamagun, simply remains in the Satagun, that is called Visuddha Satya. Sattang Visuddhang Vasudeva Sabdi. That is Vasudeva Satta. In that Vasudeva Satta one can realize what is Vasudeva, Vasudeva, Krishna. Vasudeva Sarvameti, Samahatma, Sudurlava. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी अगेन बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, पवित्रम का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के परे या ऊपर ले जाने वाला। तो पवित्रम को शास्त्र एक और शब्द से हमें समझाते हैं, वो है विशुद्ध सत्व। देखिए आप लोगों ने कई बार ये शब्द सुना होगा, समोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व कौन सा स्टेट है? तो यहाँ प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। कह रहे कि कभी कभी क्या होता है, हम तमोगुण में होते हैं, तमोगुण से ऊपर उठेंगे रजोगुण में, रजोगुण से ऊपर उठेंगे सत्वगुण में। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि सत्वगुण में आने के बाद भी खतरा बना रहता है कि रजोगुण फिर से प्रभाव डाल देगा, तमोगुण फिर से प्रभाव डालेगा। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि ये तीनों गुण एक दूसरे के ऊपर चढ़ते और उतरते रहते हैं। कभी सत्वगुण भारी पड़ जाता है, कभी तमोगुण भारी पड़ जाता है। तो जब तक हम सत्वगुण में हैं लेकिन अटैक हो रहा है, रजोगुण और तमोगुण का भी प्रभाव का खतरा बना हुआ है, तब तक हमारी स्थिति पक्की नहीं है। लेकिन जब हम सत्वगुण में आ जाएं और हमें कोई खतरा ही ना हो रजोगुण तमोगुण का, और हम हमेशा सत्वगुण में रहें, उस स्टेट को बोलते हैं विशुद्ध सत्व। कभी खतरा ही नहीं रहेगा, हम हमेशा सत्वगुण में रहेंगे, विशुद्ध सत्व उसको बोलते हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस विशुद्ध सत्व में ही कोई वासुदेव श्री कृष्ण को समझ सकता है। देखिए इसको कई नाम है, एक है विशुद्ध सत्व और कई बार इसको वासुदेव सत्व भी बोलते हैं। इसके 3 नाम लिख लीजिए आप। ब्रह्मभूत भी वही चीज़ है, इक्वल टू
शुद्ध सत्व इक्वल टू विशुद्ध सत्व इक्वल टू वासुदेव सत्व, सब चीजें एक है। कभी कभी आपको शब्द सुनाई देगा वासुदेव सत्व, तो घबरा नहीं जाना। वासुदेव सत्व इक्वल टू विशुद्ध सत्व इक्वल टू शुद्ध सत्व इक्वल टू ब्रह्मभूत तेज। तो जो कोई वासुदेव सत्व में होगा, जो कोई शुद्ध सत्व में होगा या विशुद्ध सत्व में होगा, वही श्री कृष्ण को समझ सकता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो ऐसी स्टेज पे हमेशा रहे। आइए सुनते हैं प्रभुपाद जी और क्या कहते हैं। When one comes to the platform of Vasudeva Satta, then he can understand Vasudeva Satta. Vasudeva is born, just like from Vasudeva, Krishna born. Similarly, when you come to the stage of Vasudeva Satta, then we can realize Vasudeva. Therefore, Pavitram, Pavitram idam uttamam. Uttamam. Ut means transcendental, above. Udgatam. Just like Utpanna. So Uttamam means Ut above. Tama means this material world. This material world is known as Tama. Tamasi ma jyotirdama. The Vedas say, don't remain in darkness. Come to the spiritual platform. Tamasi ma jyotirdama. तो देखिए अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के ऊपर है वसुदेव सत्व, विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, ब्रह्मभूत, जो भी आपको कहना है। जब हम वसुदेव सत्व पे होंगे तब हम वासुदेव को समझ सकते हैं। जैसे वसुदेव के पुत्र कौन हुए? वासुदेव। उसी प्रकार वसुदेव सत्व में आने के बाद हम वासुदेव को समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम का अर्थ। अब प्रभुपाद जी इसके अगले शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। पूरा श्लोक क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अब उत्तमम का शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। उत्त का अर्थ होता है दिव्य और तम का अर्थ है तम, अंधकार। तो ये जगत जो है, भौतिक जगत, ये अंधकार है। तो हमें भगवत गीता क्या समझा रही है? इस गीता के ज्ञान को लेके हम इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। उत्तमम, ये उत्तमम है, ये ऊपर की ओर ले जाने वाला है, ये दिव्य स्तर पे ले जाने वाला है। इसलिए शास्त्र भी बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे बेल्ट पे लिखा रहता था तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो हमें समझ तो नहीं पता था, आज पता चलता है प्रभुपाद जी के कृपा से कि तमसो माँ ज्योतिर्गमा का वास्तविक अर्थ क्या है? अंधकार में ना रहो, कृष्ण भावना भावित बनो, आध्यात्मिक स्तर पे पहुँचो। कितने भक्तों को ये बात सुन के अच्छा लगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमा का मतलब प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कृष्ण भावना में जाओ। अगर आपको अच्छा लगा तो चैट बॉक्स पे हरी बोल लिख के टाइप करके भेजें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। So, this devotional service is Rajavidya because it is Uttama, Udgata Tama. There is nothing material contamination. Uttama. Therefore, Krishna is sometimes called Uttama Sloka. Krishna is worshipped by verses which is not ordinary poetry. Ordinary poetry. Just like Brahma Sangha. Ishara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karana Karana Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vrikka Lakshya Briteshu Surabhi Ravi Palayantam Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sebumanam Govindam Adiprisam Tamangam. These are Uttama slokas. These slokas, these descriptions are not of the material world. Just like this one. Chintamani Prakara Sadmasu. In the spiritual world, the houses are made of Chintamani stone. Chintamani stone you cannot have here, maybe, but we have no experience. But Chintamani stone means touch a stone. If you take that stone and touch in iron, it becomes gold. That is Chintamani. So Chintamani Prakara Sadmasu. तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि ये जो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम का अर्थ है कि यह विद्या
इस भौतिक जगत के अंधकार से परे की विद्या है। तो ये जो भक्ति योग है, भक्ति योग ही तो राज विद्या है, इसलिए ये क्या है, उत्तम, तम से ऊपर, भौतिक अंधकार से ऊपर, इसमें कोई भौतिक दोष नहीं है। इसलिए कृष्ण को भी कई बार क्या कहा जाता है, उत्तम श्लोक। कृष्ण की जो पूजा होती है वो, या उनकी जो स्तुति होती है वो कोई साधारण शब्दों से नहीं हो सकती भौतिक जगत के। उनकी जो स्तुति भी होती है वो उत्तम, मतलब उत्तम श्लोकों से होती है, इसलिए उनका एक नाम है उत्तम श्लोक। तो कौन से श्लोकों से हो रही है, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, या चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। तो ये सारे उत्तम श्लोक हैं। ये जो श्लोक हैं ये इस भौतिक जगत के नहीं है। जैसे ये जो शब्द है चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, तो जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो किस ईंट पत्थर से नहीं बने, चिंतामणि रत्नों से बने हैं। चिंतामणि रत्न हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं मौजूद होंगे, ये चिंतामणि का तो हमें अभी तक अनुभव भी नहीं हुआ होगा। चिंतामणि वो रत्न हैं या उस प्रकार के पत्थर हैं, ज्यूल्स हैं, ऐसा है कि अगर आप इसको लोहे से टच करोगे तो ये सोना बना देते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो घर बने हुए हैं वो घर किस धातु के बने हैं, चिंतामणि। अब आप लोग ये बताइए, ऐसे धातु वाले घर में कौन कौन जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं तो हरे कृष्णा चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, तो आपका घर बनवाएं, कैसे बनेगा वहाँ पे फॉर्म डालना पड़ेगा, अभी से फॉर्म डालना पड़ेगा, तब वहाँ जाके घर बनेगा। तो जिनको घर चाहिए उधर हरे कृष्णा चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। The Vaikuntha Lok, Golok Vrindavan, is made of houses. There are Nirvisheshvadi, Shunyavadi. They cannot understand that in the spiritual world there are also houses, there are also gardens, there are also rivers, there are also cows. They cannot understand because they are in the tama, in this darkness of material world. They are disgusted with this material world. They want to make it zero, nirvana. They want to make it zero. No, why zero? The Bhagavad says, nirasta kuhakam, nirasta sattam param dhimahi, janmadasya. Actually this material world is born out of the reflection of the spiritual world. जन्माद्यस्य जता अन्नयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ सराट तेने ब्रह्म निदा आदि कवये मय्यन्ति जस्सु तेज बारिमित विनिमयं जत्त त्रिसर्गम मृषा सरा सदा निरस्तकहकम धामना सत्यम परम धीमहि. These are the description. So there is spiritual world, there is spiritual world. And there is spiritual body, Satchidananda Vigraha, Krishna, Satchidananda Vigraha. तो देखिए प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में घर नहीं है। जैसे हमने अभी आपको बोला कि आपको घर बनाना है तो आप फॉर्म भर दीजिए, हरे कृष्णा लिखिए, तो आप सबने लिख के भेजा, मतलब आपको ये विश्वास है कि वहाँ पे भी ज़मीन है, घर है, सब कुछ है। तो यह बात सत्य है, आध्यात्मिक जगत गोलोक में भी घर हैं और चिंतामणि रत्नों के बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांतवादी होते हैं जिनको निर्विशेषवादी या शून्यवादी कहते हैं, वो इस भौतिक जगत से परेशान हो चुके हैं क्योंकि ये भौतिक जगत नश्वर है। वो बार बार देखते हैं नश्वर नश्वर, हर चीज़ नष्ट हो जाती है, तो उनके मन में बैठ गया कि कहीं पे भी कुछ भी सत्य नहीं है, इसलिए वो आध्यात्मिक जगत को भी जीरो ही बना के बैठे हैं, शून्य बना देते हैं। वो बोलते कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं है, कोई घर वर कुछ नहीं है। घर वर मतलब वहाँ नष्ट हो जाएगा जैसे यहाँ नष्ट हो जाता है। तो उनकी धारणा है कि उधर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ यह नहीं जानते कि वहाँ पे जो घर है वो इटर्नल है। हमारा यहाँ पे घर इटर्नल नहीं है, लेकिन वहाँ पे इटर्नल है। तो वो निर्विशेषवादी लोग ये बात नहीं मानते कि आध्यात्मिक जगत में भी घर होंगे, मैदान होंगे, उद्यान होंगे, नदियाँ होंगी, गायें होंगी। वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो इस भौतिक जगत के अंधकार में ही फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि भौतिक जगत में जो कुछ है वैसा ही आध्यात्मिक जगत में होगा,
इसलिए वो सब कुछ जीरो बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत क्या कहता है, ये भागवतम का पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, सबको पता होना चाहिए। जन्मादि यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यह जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ है वो यहाँ पे हमें मौजूद हो रहा है। ऐसा नहीं हमें सोचना कि आध्यात्मिक जगत भी इस भौतिक जगत जैसा है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के बिल्कुल उल्ट है। यहाँ पे अगर हर चीज़ नष्ट हो रही है तो वहाँ पे हर चीज़ हमेशा रहेगी। तो ये डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन है। और वहाँ की जो शरीर हैं, वहाँ के शरीर भी हमारे जैसे शरीर नहीं है। वहाँ का शरीर कैसा है, सत्य चित्त आनंद, हमेशा रहने वाला, और सत्य इटर्नल, चित्त फुल ऑफ नॉलेज और आनंद से भरपूर है। So all these to be learned through bhakti yoga. We cannot learn by speculation. That is not possible. That is jada vidya. Jada vidya. It is raja vidya. Jada vidya will not help you to understand Krishna. That will not help you. Bhaktivinoda Thakur said, jada vidya sab mayar boi ho. By advance of material science, you are simply increasing the paraphernalia of this maya, illusory energy. Jara vidya sa mayar vaibhav, tomar bhajane badha. The more one becomes materialistic scientist, he defies God. That is not. We believe in science. Believe in science. Right? What is your science perfection? And that is a different subject matter. But the difficulty is, at the present moment especially, the more one becomes advanced in this material knowledge, he becomes atheist, he becomes disbelief. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अब ये जो आध्यात्मिक जगत की जितनी भी जानकारी है ये हमें भक्ति योग के थ्रू प्राप्त होगी। हम अपने मन से कल्पनाएं नहीं कर सकते। हम अगर सोचें ऐसा है वैसा है तो सब गलत है। और जो हम मन से या फिर इस भौतिक जगत के ज्ञान से आध्यात्मिक जगत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो भौतिक जगत का ज्ञान जड़ विद्या है और भगवद गीता का ज्ञान राज विद्या है। तो जड़ विद्या से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग नोट कर लीजिए कि ये जो जड़ विद्या से हम भगवत ज्ञान या भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत लिखते हैं, जड़ विद्या सब मायार वैभव। क्या बोल रहे हैं कि जितना हम भौतिक विज्ञान में अपने आप को बड़ा चढ़ा मानेंगे, हम सोचेंगे मैं बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैंने ये खोज कर दी, मैं ये कर रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये माया का वैभव है, केवल हम माया का प्रभाव ही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं, जड़ विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। मतलब ये बाधा है, सिंपल रहो, भगवान पे विश्वास रह के। तो जितना हम भौतिक ज्ञान में अपने आप को बढ़ा चढ़ा रहे हैं, हो क्या रहा है, व्यक्ति भौतिक ज्ञान में बढ़ के केवल भगवान को ही डिनाई कर रहा है कि भगवान ही नहीं है, हम केवल विज्ञान पे विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो फिर क्या हमारी साइंस की वैसे भी क्या परफेक्शन है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या परफेक्शन है साइंस की, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, जो जितना भौतिक ज्ञान में बढ़ता जाता है नास्तिक बनता जा रहा है। और जितना नास्तिक बनता जा रहा था मतलब क्या, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो जड़ विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा है ये हमारे लिए, इसलिए उसका यूटिलाइज सही करना चाहिए। आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि हमारे को ये भौतिक विज्ञान में बहुत उलझ नहीं जाना चाहिए कि यही सब कुछ है। इसका यूटिलाइज करो, भजन में अनुकूल बनाओ। अगर हम इसको अपने लिए बहुत इस पर विश्वास करके बैठे रहेंगे तो ये हमारे भजन में बाधा बन जाएगा। तो इसलिए बेस्ट यूज़ किया जाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिया यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो आइए सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर से जड़ विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। इट इज सिंपली हिंड्रेंसेस
अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीव के करोए गाधा. Every word has got meaning. जीव के करोए गाधा. This गाधा, Bhaktivinoda Thakur has said, it is not Bhaktivinoda Thakur's wordings, it is the Vedic scripture. Krishna also said, Namang prapadante mudha dushkitina naradhama. Mudha means Gada, who has no knowledge. So anyone who does not surrender to Krishna, what he is in the four classes. Namang dushkitina mudha prapadante naradhama. तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने ये गीत लिखा है, जड़ विद्या सब मायार वैभव तुम्हारे भजने बाधा. जितना हम भौतिक विज्ञान में, जड़ विद्या में अपने आप को बड़ा चढ़ा मानेंगे, हमारा भजन नहीं होगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे, हमारे भजन में रुकावट आ जाएगी. क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीव के करे गधा. मतलब जो कोई इसमें उलझ जाता है, इस जड़ विद्या में ही उलझ जाता है, गधे के समान है. देखिए 2 बार आ गया गधा. तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ही नहीं, ये समस्त वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है कि जो भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण नहीं करता और अपने तथाकथित ज्ञान को ही सब कुछ मानता, गधा है. भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, न माम प्रपद्यन्ते मूढ़ा दुष्कृतिनो नराधमा. मूढ़ का अर्थ है गधा, जिसके पास ज्ञान नहीं है. तो जो कृष्ण को शरणागत नहीं होता वो क्या है? इन 4 प्रकार के लोगों में आ जाता है. न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा. तो 4 प्रकार के कौन से लोग भगवान की शरण में नहीं आते? ये भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में दिया गया है. Either he is a naradham, or he is an ass, mudha, or he is full of sinful activities, or if you say that he is so learned scholar, the maya purita jnana, his knowledge has been taken up by maya. Otherwise, how he cannot surrender to Krishna? How he cannot surrender to Krishna? Because he is not surrendering to Krishna, he must be classified in either of these categories. Mura, dushkitina, naradhama, maya, purusogya. तो देखिए 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में नहीं आते, वो गधे हैं. तो 4 प्रकार के भगवद गीता में कौन से लोग नहीं आते? एक तो नराधम, नरों में अधम, मूढ़, दुष्कृति जो पाप करता है, और कोई बोले मैं बड़ा विज्ञानी हूँ तो उसको भी भगवान ने बोला माया अपहृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है. ये 4 प्रकार के लोग इसी कारण से भगवान की शरण में नहीं आते, क्योंकि भगवान ने इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया है. मूढ़, दुष्कृतनो, नराधम और माया अपहृत ज्ञाना. अगर आपसे कोई पूछे कि कौन भगवान की शरण में नहीं आते, तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के लोग. मूढ़, मूढ़ मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है. दुष्कृतिनो जो पाप करता है. नराधम जो शास्त्रों की बात नहीं मानता और मतलब अधम है नरों में. और माया अपहृत ज्ञाना जो जड़ विद्या में फंसा हुआ है. इस सब भगवान की शरण में नहीं जाएंगे. Therefore we have to take shelter of this Raja Vidya, not Jada Vidya. Jada Vidya will not help. Raja Vidya, Raja Vidya, very confident, very confident. Just like Krishna describing in the last 18th chapter. Guhyatam, my dear Krishna, I have given you all kinds of knowledge, but I am giving the most confidential knowledge. Now, what is that? Sarva dharman parityajya mamekam sarva. This is the most confident. So one who has surrendered to Krishna without any reservation, anna vilasita sunnam jnana karmadhanabhitam anukullena krishnanusililam. Such person is the perfect, most perfect person. Krishna also says in many places in the Bhagavad Gita, he is the perfect yogi. Yoginam api sarvesam madgata antaratmana sadhyavan bhajate jumang samejuttatamo. Of all yogis, there are different kinds of yogis. Yoginam api sarvesam madgata antaratmana. One who is thinking of me, always Krishna.
Krishna, Savai Mana Krishna Padarvinda, thinking of Krishna lotus feet. Just like Kulashekar Maharaj. तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते, इसलिए जो जड़ विद्या में फंसा है वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा। इसलिए हमें राज विद्या ग्रहण करनी है। राज विद्या राजगुह्यम। देखिए ये जो राज विद्या है बहुत गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को बोलते हैं उसमें 18वें चैप्टर में कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सारे प्रकार का नॉलेज दे दिया, अब मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ वो सबसे रहस्यमय है। और वो क्या है? 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये याद रख लीजिए आप लोग। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक जो नॉलेज दी सब गहरी नॉलेज थी, लेकिन अब जो तुम्हें देने जा रहा हूँ सबसे गहरी नॉलेज। और वो क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ। कैसे आना है? बिना किसी रिजर्वेशन के। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं ये करूँगा तो मुझे ये मिले, नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं, केवल श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। ये भाव, ऐसा हमें जाना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकीलेन कृष्ण अनुशीलनम। केवल कृष्ण के लिए और हमारे को अपने लिए कुछ नहीं सोचना। ऐसा व्यक्ति सबसे परफेक्ट पर्सन है। कृष्ण भगवान भी गीता में, भगवद गीता में बोले हैं इस बात को। ये श्लोक आप लोग याद रख लीजिए, 6.47। योगिनाम अपि सर्वेशाम। मेरे पीछे भक्त लोग हों, आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए अनम्यूट करके अगर बोल सके तो, नहीं तो अपने उधर ही बोलिए। योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। भगवान कहते हैं कि जितने भी योगी हैं सबसे बेस्ट योगी कौन है? जो हमेशा अपने अंतःकरण में मेरे बारे में स्मरण करता रहता है, उसके विचार, उसके सब कुछ मेरे बारे में चलता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित भक्त योगी सबसे बड़ा योगी है, जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहता है। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, मतलब कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोचता। उदाहरण दे रहे हैं महाराज कुलशेखर। कुलशेखर महाराज क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनिए। महाराज कुलशेखर क्या प्रार्थना करते हैं, सुनिए सब लोग ध्यान से। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम उद्वैव विशतु मे मानस राजहंस। प्राण प्राण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन विदो स्मरणंकुत। कृष्ण, now I am healthy and my mind is just like swan. The swan likes to entangle himself with the stem of lotus flower. So Krishna tadiya padapankaja panjarantam uddaiva vishatu me manasa rajahansa. So rajahansa, the mind is rajahansa. It should be trained to be entangled with the lotus stem of Krishna's lotus feet. Otherwise, at the time of death, kapha, vata, pitta, the 3 elements, kapha, vata, pitta, they will be strong and we may not remember. तो प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं ना। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो भगवान कृष्ण के बारे में हमेशा स्मरण करता रहता है, जैसे कि महाराज कुलशेखर। तो महाराज कुलशेखर ने एक पुस्तक, उनकी जो प्रेयर्स हैं उसकी पुस्तक का नाम है मुकुंद माला। यहाँ इसलिए लिखा हुआ है MM33। MM33 का मतलब क्या है? मुकुंद माला श्लोक नंबर या प्रेयर नंबर 33। तो प्रेयर क्या है? कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशतु में मनसा राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहते हैं, वो कह रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं हे कृष्ण, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन भी स्वस्थ है। और मेरा मन किस प्रकार से है? एक हंस के समान है। हम सबको इस बात को इमेजिन करना है। एक हंस जो होता है उसकी गर्दन लंबी रहती है और वो क्या करता है? कमल के पुष्प पे जाके अपनी गर्दन को रख देता है, या उसके जो कमल के पुष्प की जो नाल है उस पे अपनी गर्दन को स्थापित कर देता है। तो
कुलशेखर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो मेरा मन है एक राजहंस की तरह है, और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इस मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि ये श्री कृष्ण रूपी, श्री कृष्ण के जो चरण कमल है वहाँ जाके हंस जो है अपनी गर्दन रख दे, यानी कि हमारा मन हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहे। नहीं तो क्या होगा, मृत्यु के समय क्या होगा, कह रहे हैं मृत्यु जब आएगी तो कफ वात पित्त जो हमारे हृदय शरीर जिनसे भर के बना हुआ है, कफ वात और पित्त, इन तीनों तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो ये इतने प्रबल हो जाएंगे, हमारा कंठ अवरोध हो जाएगा, हमसे बोला नहीं जाएगा, शरीर में वायु का प्रभाव प्रेशर पड़ेगा, हमसे स्मरण नहीं हो पाएगा कृष्ण का। इसलिए श्री राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी मेरे प्राण निकल जाएं, क्योंकि अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन भी ठीक है और ये अभी आपका स्मरण कर रहा है, कर पा रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसी परिस्थिति में आ जाऊंगा जहाँ कफ वात पित्त मेरे को मजबूर कर देगा, शरीर में दर्द होगा और बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं होगी, उस समय मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे कृष्ण मेरे प्राण अभी निकल जाएं, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। कितने भक्तों को ये प्रार्थना सुन के शरीर में थोड़ा सा भी रोमांच या कंपन हुई है, चैट बॉक्स पे हरे कृष्णा लिख के भेजिए, जिनको हुई हम देखेंगे पहले किनको हुई, थोड़ा हुआ कि ये भी ऐसा भी प्रार्थना है। अब ऐसा प्रार्थना कैसे करें, तो करने के लिए भक्ति योग में आना पड़ेगा। ये है इम्पोर्टेंट, शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर की इम्पोर्टेंस ये है, समझ रहे हैं? नहीं तो ये शरीर भर जाएगा, स्मरण करना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी है कि हर समय कृष्ण के विचारों में लीन हो। If we chant Hare Krishna immediately, if we begin practice this Hare Krishna mantra and think of Krishna always, manvana bhava mad bhakta mad jaji mang namastu. This is Krishna consciousness. Very simple thing. Always thinking of Krishna. This Hare Krishna Maha Mantra teaches how to think of Krishna 24 hours. Then you become perfect. Raj Vidya Raj Gujjam Pavittam Idam Uttamam Pratakham Avagavam. In all types of religious systems, yoga, jnana, karma or anything, whatever you have manufactured, you are not certain how much you are advanced. But if you practice bhakti yoga, you will be personally feeling, yes, I am making advance. Pratakham avagavam. Otherwise, how you can make progress? Unless you make progress, unless you are firmly convinced in Krishna consciousness, how long you can chant Hare Krishna? 1 day, 2 days, that's all. Then you will be disgusted. Therefore, Pratakham avagavam dharma. One understand, yes. तो देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उस श्लोक के मीनिंग बाय मीनिंग चल रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम बढ़ाया पहले प्रभुपाद जी ने, पवित्र समझाया, उत्तमम समझाया, अब क्या समझा रहे हैं, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम, इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, हमारे को 24 आवर्स कृष्ण का स्मरण होगा, यही प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियस होने का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जो भी हम कोई धार्मिक क्रिया को या कार्यकलाप को करते हैं, योग ज्ञान कर्म जो भी हम करते हैं, हमें उनमें पता नहीं चलता हम कितना प्रगति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम ऑटोमेटिकली पर्सनली फील करेंगे कि मैं एडवांस हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष अवगमम मतलब हम देख सकते हैं कि मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर कोई प्रगति नहीं कर रहा है तो फिर अगर वो कोई कृष्ण भावना के प्रोसेस पे बहुत विश्वास नहीं रख पा रहा है तो वो ज़्यादा लंबा चलेगा भी नहीं। जिसकी प्रगति हो रही है, जिसको महसूस हो रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, वही करता रहता है, उसको करेगा प्रोसेस को, नहीं तो छोड़ देगा, 1-2 दिन करेगा फिर छोड़ देगा। इसलिए प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, इसको समझना है। अब आप लोगों को मेरे को एक चीज़ बताइए, चैट बॉक्स पे आप मेरे को लिख के बताइएगा कि आप सब ने कृष्ण भावना के क्रिया को अपनाया। क्या आपको आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके में कुछ सुधार नहीं हुआ? आपको लगा कभी कि कुछ तो सुधार हुआ है, मुझे ये करना चाहिए? कितने भक्तों को ये लगा कि मुझे कुछ तो फायदा हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से,
मेरे को इसलिए करना है। जितने भी ऐसे भक्त हैं वो चैट बॉक्स पे अपना रिप्लाई कीजिए यस या नो करके। यस, आप सबको हुआ है तभी तो आप आना चाह रहे हो बार बार। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अवगमम। प्रत्यक्ष कुछ तुरंत रिजल्ट देता है। ये जो भक्ति योग है या हरे कृष्ण महामंत्र जब जिसने भी एक बार किया या कभी किया उसको इसने तुरंत रिजल्ट दिया, इसीलिए आप कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमने कभी करी फिर दोबारा नहीं करी, लेकिन कृष्ण भावना में आने के बाद बार बार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ फायदा हमें हुआ। यही बात है, ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम, इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है। We receive so many letters from our foreign students. How they are feeling? Because they are taken seriously. They are feeling obliged. That we have got life. Pratyakham avagam. Pratyakham means direct. Direct bhakti parishan bhav. Just like if you eat, you will directly understand whether you are getting strength and whether hunger is being satisfied. You don't require to take certificate. I am eating, am I satisfied? But you know why you want to take satisfaction, certificate from others. You will know. Pratyakham avagam. This is bhakti process. प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने भी हमारे विदेशी भक्त हैं उन सबको ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने इसीलिए तुरंत इस भक्ति योग की क्रिया को तो अपना लिया क्योंकि उन्हें तुरंत जो है रिजल्ट मिला। वो लोग लेटर लिख के बोलते हैं कि मुझे जीवन मिल गया। प्रत्यक्ष भक्ति परेशानुभाव। जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसे सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ता किसी से कि भाई मेरी भूख मिट गई कि नहीं मिट गई, उसे तुरंत पता चल जाता है कि मैंने खाया है तो मेरा भूख मिटा है। उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट आता है और हमें पता चलता है कि मेरे को कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त हो रहा है ना। आदु श्रद्धा ततो साधु संग अथवा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्तिश्च. These are the different stages. Every stage you will find that yes, I am making progress. If you have got shraddha, if you have got little faith, all right, these people are teaching Krishna consciousness. Let us see what they are talking about. You come first of all, just like these boys came to me. Now, Adu Shraddha, then they little liked it. Then Sadhu Sangha, then again came. Then offered themselves, Bhajana Kriya. Ramaji, kindly accept me as your disciple. And as soon as the Bhajana Kriya, immediately there is anartha nivrittisya. All unwanted things. No smoking, no intoxication, no illicit sex, no meat eating, no gambling. We make this condition before making a student. It is not that you remain a Shudra, Mlecha, and I make you a disciple. I will never touch you, I will never touch your food, and I become your Guru. It is not this Guru business. It is not Guru business. Guru must transfer his qualities to the student. How it is that a man makes one's personal disciple and remains a Shudra? What is this nonsense? Can Shudra be initiated? No. No Shudra can initiate. तो देखिए प्रभुपाद जी अब एक यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं। ये भक्ति का प्रोसेस है, इसमें 9 स्टेप्स होते हैं। आप ये स्टेप्स नोट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा का मतलब है किसी के अंदर थोड़ा भी विश्वास है, फेथ है, वो सोच रहा है कि अरे ये कृष्ण भावना वाले लोग हैं, चलो इनके साथ बैठ के मैं कुछ सुनता हूँ। आदो श्रद्धा मतलब स्टार्टिंग फेथ। कोई व्यक्ति के अंदर फेथ होता है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद क्या है? आदो श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संग मतलब आदो श्रद्धा हुआ, वो भक्ति के भक्तों से मिला तो उसने भक्तों के साथ संग किया। भक्तों के संग करने के बाद वो उनसे मिलता रहता है, इसको बोलते हैं साधु संग। साधु संग में आने के बाद तीसरा स्टेप है भजन क्रिया। मतलब वो अब कोई ना कोई अपने आप को कुछ कार्य में लगा देंगे, जिस भजन की कार्य में लगा देंगे, जप करना, रीडिंग, हियरिंग। और फिर भजन क्रिया के बाद चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है कि हमारे हृदय में जो भी अनर्थ हैं वो सब निकलते हैं। जब तक हमारे हृदय में अनर्थ हैं तब तक स्ट्रगल रहेगा भक्ति में बहुत सारा।
तो ये सारे हृदय से अनर्थ निकलते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग किसी को अपना शिष्य तभी बताते हैं जब वो भजन क्रिया से अनर्थों से अपने आप को दूर ना करे। तो अनर्थ कौन से हैं? ना मांसाहार ना करना, ये सब जो व्यक्ति मांसाहार करता है ये सब उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसको अपना डिसाइपल बनाएंगे। ना कि उस व्यक्ति को डिसाइपल बना लेंगे जो हमेशा शुद्र ही रहे, मलेच्छे ही रहे और वो गुरु की सेवा ना करे, तो गुरु उसको शिष्य नहीं बनाते। गुरु का काम है शिष्य को अपने गुण ट्रांसफ़र करना। अगर किसी ने अपने किसी शिष्य को बना लिया और हमेशा शुद्र ही बना रहे, तो फिर ये गुरु डिसाइपल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मूर्खता है। तो एक शुद्र को कैसे हम इनिशिएट कर सकते हैं? इसलिए इस्कॉन में ये रूल है, अगर आप इस्कॉन के सदस्य बनना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो आपको ये 4 पाप करने के कार्य रोकने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इनिशिएट नहीं किया जाएगा, दीक्षा नहीं दिया जाएगा। द्विजत्तं जायते निरा तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तं जायते निरा। दिस इज सनातन गोस्वामी इंजंक्शन। Immediately he becomes Brahmin. If he is actually initiated, if you are falsely initiated, he remains a Shudra, he will remain arrested. That's all. Why you should falsely initiate a person? If you cannot make him a Brahman and elevate him to the highest stage of devotional service, why should you cheat others? Initiation means making him Dijattam. तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तं जायते। How an initiated person can remain Sudra? This is going on. Therefore they are thinking that these Americans, they are militaries, how they can become a sannyasi? It is nonsense. How is sannyasi can become a Javan? He must be elevated from the Javan position. Kirata hunandra pulinda putkasa avira sambha javana kasad jenne cha papa siddhanti prabhavishnave nama. This is the process. Therefore it is Rajavidya. Unless one comes to this Rajavidya state, he has no right to make disciples. He has no right. He is himself a fool. He does not know what is Krishna consciousness movement. तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि कृष्ण भावना कोई साधारण प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही विशेष प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो व्यक्ति इनिशिएट होगा तुरंत ब्राह्मण बन जाएगा। इसमें हम तुरंत किसी को दीक्षा नहीं देते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले उसे अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्र से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर किसी को हमने ऐसे ही दे दिया कि तुम भी दीक्षा कर ले लो, तो ये चीटिंग है। सबसे पहले उसको शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्यों हम किसी को भी ऐसे ही दीक्षा दे दें जब तक हम उसे ब्राह्मण नहीं बना पा रहे। हम इतने क्वालिफाइड खुद भी हों कि पहले उसको ट्रेंड करें और उसको जो है भक्तिमय कार्यों में ट्रेंड करें, नहीं तो हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए दीक्षा का अर्थ है ब्राह्मण बनाना। दीक्षा का अर्थ ये नहीं कि दीक्षा के बाद वो शूद्री बना रहे, दीक्षा का अर्थ है ब्राह्मण। इसीलिए हम क्लासेस कर रहे हैं ताकि आप सब जो भक्त दीक्षित हैं या दीक्षा लेंगे, आप प्रभुपाद जी के ज्ञान से अवगत हों और आप शुद्ध ही ना बने रहें। आपको बार बार जब सुनने को मिलेगा कि ये नहीं करना, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये करो, तो हम ऊपर उठेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो हमारे शिष्य हैं अमेरिकन, तो लोग प्रभुपाद जी को बोला करते थे कि इन्होंने देखो मलेच्छों को संन्यास दे दिया, शूद्रों को संन्यास दे दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये लोग जानते नहीं कि मैंने जो कार्य किया है, कृष्ण भावना का जो क्रिया है, ये इतना उत्तम है कि जो कोई इसके प्रोसेस में आया वो शूद्र नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे, चाहे विदेशी थे, ब्राह्मण परिवारों से नहीं थे, लेकिन सब के सब पक्के ब्राह्मण बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज विद्या, उस पवित्र ज्ञान का संपर्क लिया जो राज विद्या है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट डाउन कर रही है। तो राज विद्या राजगुज्जम प्रत्यक्षम अवगमम धर्म। तो 4 मिनट का लेक्चर बचा है, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अभी थोड़ा सा रह गया है। दिस इज प्रत्यक्षम अवगमम धर्म। हाउ दे आर बिकमिंग ecstatic in chanting, every can see. Pratyaksham, they are surprised, actually they are surprised. How they are become so nicely devoted. This is pratyaksham. Pratyaksham avagamam dharmam. And susukham. Is it very difficult? How they have become Vaishnava? Susukham.
chant, dance and eat prasad. That's all. Susukham. There is no prescription forced upon them that you kneel down yourself and make your head down and press your nose and do this, do that. No. Susukham. Please come here. Chant Hare Krishna mantra. Dance. And when you are tired, take prasad. That's all. Susukham. Susukham kotum. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम। अब सुसुखम को समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष में उन्होंने बता दिया कि कैसे मेरे जो अनुयायी हैं तुरंत भक्ति के प्रोसेस में आए, शुद्ध हो गए और अब अच्छे अच्छे ब्राह्मण बन रहे हैं। अब सुसुखम, ये प्रोसेस बड़ा सुखपूर्वक है। इसमें क्या करना है? नाम जप करो, नाचो और खाओ, बस सिंपल सा प्रोसेस है। प्रभुपाद कह रहे हैं इतना आसान प्रोसेस है। इसमें कोई ये नहीं कि उल्टे सिर पे खड़े हो के अपनी नाक रगड़नी है, कुछ नहीं करना। केवल भगवान का नाम जपो, कीर्तन में नाचो और जब थक जाओ तो प्रसाद खाओ। कितने भक्तों को ये अच्छा लग रहा है प्रोसेस? चैंट हरे कृष्णा, ईट प्रसाद एंड डांस। जब थक जाओ तो खा लो, फिर खा के एनर्जी आ जाए, फिर जब नाचो। तो ये प्रोसेस है सुसुखम। To execute this devotional service is very pleasant. Pleasant and abhyam. Whatever you do, that is your permanent asset. It will never be lost. Bhakti yoga process, if you can execute 1%, it becomes asset. And next life you are guaranteed, because you will be given the facility of executing bhakti yoga further. That is stated in the Bhagavad Gita and in every Shastra. Suchinang simatangehe yoga bhrasta sanjaya. One who could not persecute. There is other passages in Srimad Bhagavatam also. The takta sadharmam charanambujam hare patet tato jadi bhajan na pakota. If one by sentiments takes to Krishna consciousness, takta sadharma, giving up his own occupation. But maybe for immature condition he may fall down. The tatra kova vadra, what is the loss? And Shastra said, and a person who is executing his religious process, sadharmata, but he has no devotional service, what does he gain? What does he gain? Suppose a so-called Brahmin or a perfect Brahmin executes his religious process very perfectly, but he does not become a devotee. Then what is his gain? These are the Shastric injunctions. तो आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये भक्ति योग क्या है? सुसुखम है। सुसुखम सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। खाओ, नाचो और जप करो। और अव्ययम है। अव्ययम का अर्थ है कि जो भी आपने इसमें आगे प्रगति करी हमेशा बनी रहेगी। भक्ति योग प्रोसेस ऐसा है, अगर आपने 1% किया ये जीवन भर आपका साथ देगा। आपको अगले जन्म में भी मौका मिलेगा भक्ति योग आगे बढ़ाने का। ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। कैसे मिलेगा? अगला जन्म आपको अच्छे परिवारों में मिल जाएगा, भक्तों के परिवार में मिलेगा, तो उससे आप भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी ये बात आई है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर पतेत ततो यदि भजन अपक्वो तथा। कह रहे अगर किसी ने मतलब मान लो सेंटीमेंट में ही आके देखा कि अरे भक्त लोग नाच रहे हैं, चलो मैं भी चलता हूँ, और अपने घर बार छोड़ दिए। कई बार भक्त लोग हमें प्रश्न करते हैं कि आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया, आपने सब कर दिया। शास्त्र बोलते हैं कि मान लो अगर इमेच्योरली भी कर दिया कि चलो यार भजन नहीं करेंगे, हम भगवान कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, और अपने कई कार्य कर्तव्य पालन नहीं किए, और फिर मान लो कि आगे थोड़े दिन भाई लगे रहे और फिर याद आया कि नहीं नहीं छोड़ दो यार, मेरे से नहीं हो पा रहा, या किसी कारणवश हमारा पतन हो गया, तो शास्त्र बोलते हैं इसमें उसका कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी ने अपने जीवन के सारे कर्तव्य बड़े अच्छे से पालन किए लेकिन भक्ति नहीं करी, उसने लॉस कर दिया अपना। और किसी ने मान लो गलती से, एक तो गलती से कृष्ण भावना ले ली और फिर अपरिपक्वता के कारण छोड़ भी दिया, उसे कोई लॉस नहीं है अपने कर्तव्य ना पालन करने का। लेकिन जिसने कर्तव्य ही पालन करता रह गया और भक्ति नहीं करी, उसको क्या लाभ है? ये शास्त्र का वचन है। इसलिए ये हमें बड़ा सावधानी से, कृष्ण भावना जिनको भी मिला है
खुश होइए, कभी ये मत सोचिए कि हमने कुछ गलत कर दिया। So it is Rajayoga. This Bhakti Yoga is the topmost educational system and it is open for everyone. Chaitanya Mahaprabhu said, Prithivite ache jato nagaradi gram. Does it mean he wanted to make a fuss? If every city, every town was to be broadcast with the Chaitanya cult, then what is Chaitanya cult? Chaitanya cult means realization of Krishna. That is Chaitanya cult. Aradha Bhagavan Vrajasatanayo Tadhyamam Vrindavan. This is Chaitanya cult. So one who is engaged in Krishna consciousness, does he remain a Javana, a Shudra? What is this nonsense? But this against propaganda going on against this Krishna consciousness movement. That Swami Bhaktivedanta is giving sannyas to the Javanas, to the lectures. What is this rascal? Can Javana be sannyas? Can Javana become a devotee? No. Vaishnava jati vidhi, Arche Siladhi Gurusu Narmati, Vaishnava jati vidhi. The most obnoxious thing. Most obnoxious, they are all fools. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये राज विद्या है, ये बहुत टॉप मोस्ट एजुकेशनल सिस्टम है, सबके लिए खुला है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो भी कोई भी कृष्ण भावना में जुड़ेगा वो कभी भी यवन या शूद्र नहीं बना रहेगा। ये कहना मूर्खता है और इस्कॉन के खिलाफ ऐसा प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है कि प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद यवनों को संन्यास दे रहे हैं। नहीं, एक यवन कैसा सन्यासी हो सकता है? एक यवन कभी भक्त नहीं हो सकता, यानी कि वो शुद्ध हो चुका है, इसीलिए वो भक्त है, इसीलिए वो सन्यासी है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जाति बुद्धि नहीं रखनी कि ये वैष्णव इस जाति का है, ये उस जाति का है, उस घराने का है। नहीं, एक बार कोई वैष्णव बन गया तो वो वैष्णव है, भगवान का भक्त है। ऐसा नहीं सोचना उसने पहले पाप किया था, पहले वो चोर था, पहले नशे करता था। एक बार वैष्णव बन गया, वैष्णव बन गया। तो जो भी ऐसा बोलते हैं मूर्ख हैं। प्रभुपाद जी आखिरी पैराग्राफ है, अब हम यहाँ पे फिर आखिरी पैराग्राफ सुनते हैं। I can challenge. In Hyderabad, so many caste Brahmins came to challenge me. The caste Brahmin. No caste Brahmin. Caste Brahmin means Chaturvarnam maya sistam guna karma vibhag. Siddharthani says, yes, jadi annatra vidisita, tatteinaiva vinidhi. It is exactly to the point of Shastra. Otherwise it is not possible to make them so perfect. So the propaganda against us is a false propaganda. तो आखिर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे को कोई चैलेंज कर दे। हैदराबाद में मुझे चैलेंज कर दिया था, वो बोल रहे थे कि स्वामी प्रभुपाद तो मलेच्छों को सन्यासी बना रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं शास्त्र के आधार से यह साबित कर सकता हूँ कि कृष्ण भावना की क्या परिस्थिति है। इसको तुरंत, इसमें आने से तुरंत एक यवन भी शुद्ध हो जाता है। तो ये सारी बातें प्रभुपाद जी ने हमें समझाई। उसके बाद ये लेक्चर इतना ही है।